ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतादं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूर देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे। Sometimes it is due to Master's grace, I get some messages, something flashes, some sentences. Normally I don't share, nor I talk about them. But today I wanted to share some message which I got in the morning during my Abhishek, something beautiful message. The message is like this. Don't write down, first listen. Pain is the punishment meted out to the individual for his wrong thinking and false notions by his own lower nature. Pain is the punishment meted out to the individual, not by anybody else, by his own, due to his own wrong thinking and false notions, by one's own lower nature. So when we are in pain, for whatever reason, mental pain means mainly inside pain, you are punished. It's a punishment. And punishment given by whom? By own lower nature. But sometimes we are paying voluntarily, happily. That is not a pain. There is no pain there. That pain you enjoy. That is not a pain. So this is Vakya mantra, should understand. Pain is the punishment meted out to the individual by his wrong thinking and false notions, by one's own lower nature, for his wrong thinking and wrong false notions, one's own lower nature. So remember this, whenever you are in pain, for whatever certain reason, you are being punished. It's a beautiful message. You never heard no such messages earlier. That is a punishment only. Good. So therefore, our own lower nature is there. Because of that only we suffer in life. Very beautiful things. Enough. We can't expand the thought now. ठीक है, अभी भाषा बदलेंगे, गेयर भी बदल जाएगा. ठीक है. वैसे तो मुझे पसंद नहीं है ज़्यादा बात करने का अंग्रेजी में शाम लेक्चर में. सुबह वाले में यदि ओनली अंग्रेजी होता है. ठीक है.
अब आज मतलब मैसेज तो अंग्रेजी में मिला तो फिर अंग्रेजी में बोलना पड़ा। ठीक है, तो मुझे वो भगवान मास्टर को याद दिला रहे थे, दैट पर्टिकुलर मास्टर, दैट यू आर बीइंग पनिश्ड whenever you are in pain. It's a punishment. Remember that. And punished by not by outsiders, not by Ishvara, not by Guru. कोई बाहर नहीं है. Your own lower nature punishing you. Very beautiful message. ठीक है. अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसञ्चितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम् एवमेतद्यथार्थत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरम् मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम् श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोथसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृति। यहाँ तक हमने देखा है कल, है ना। तो भगवान कहते हैं, तो जब अर्जुन ने पूछा, यहाँ पे देखिए मैंने हम लोग ये पहला श्लोक का विस्तार में हमने देखा कि अर्जुन पूछते हैं मगर प्रश्न के साथ साथ और कुछ जोड़ दिया। क्या है? यदि आप सोचते हैं कि मैं इसके लिए अधिकारी हूँ, इसके लिए लायक हूँ, मांग तो ले रहा हूँ, मगर आप यदि सोचते हैं मन्यसे यदि तत्शक्यम, और आप भी सोचते हैं कि मैं इसके लिए लायक हूँ, तो फिर योगेश्वर मुझे वो रूप दिखाइए। क्योंकि अभी तक आपका जो विस्तरशः मैंने बड़े विस्तार से मैंने यह त्वया उक्तम वचः तेन मोहोयम विगतो, मेरा मोह चला गया। मोह विगता माने नष्ट नहीं हुआ, विगता माने दूर चला गया। आखिर में कहते हैं मोह नष्ट हुआ, देखा कि सब हमने दूर हो गया। तो दूर का मतलब यानी मैं अंतःकरण से अलग हूँ, इस ज्ञान से मोह दूर हो जाता है। इस अंतःकरण का मैं अधिष्ठान हूँ, ऐसा अनुभव से जानना मोह का नष्ट होगा। ठीक है, दो स्थिति है। तो अर्जुन ने कहते हैं अर्जुन कि मेरा भी मोह तो दूर हो गया आपके अनुग्रह के कारण। और आखिर में कहते हैं कि यदि आप समझते हैं कि मैं इस दर्शन के लिए, क्योंकि आपने विभूति में बताया आप प्रत्येक वस्तु में आप ही है, हर एक वस्तु में आप है, प्रकृति में, सृष्टि में, माने प्रत्येक वस्तु में आप ही है, आप ही केंद्र है प्रत्येक वस्तु का। तो इसका मतलब सारे वस्तु जितने भी है चीज़ें आप में फिर शामिल होना ही चाहिए। ठीक है, आप सब में है, इसका मतलब सब कुछ आप में ही होना चाहिए। तो आप हमें सुनाया कि किस किस रूप में आपके जो खास करके विशेष रूप से आपने जो विभूति जो है, विभूतियाँ किन किन कहाँ जहाँ पे आप मनुष्य, साधारण मनुष्य देख सकते हैं, खास करके आपके अपनी विभूतियों को, इसके बारे में आपने बता दिया। शेर में हूँ, पहाड़ में हूँ, पर्वत में हूँ, ऐसा कहाँ जहाँ जहाँ। ठीक है, अभी मैं देखना चाहता हूँ कि ये सारी जो भिन्न भिन्न आकृतियाँ, चीज़ें सृष्टि में जो भी है, ये सारे पदार्थ, सारे सृष्टि को आप में ही सम्मिलित हुए देखना चाहता हूँ। देखिए, ठीक है, सब में आप है, इसका मतलब सब कुछ आप में होना चाहिए। ये तो बात। ठीक है, तो देख रसगुल्ला डूब गया रस में, डूबा हुआ रसगुल्ला में, रसगुल्ला के अंदर रस है, तो रस में डूबा तो रस में रसगुल्ला होना चाहिए, रसगुल्ला में रस और रस में रसगुल्ला होना चाहिए, है कि नहीं। तो मैंने अंदर और बाहर, इसी के कहते हैं अंदर बहिश्च तत्सर्वम
व्याप्य नारायण स्थितः, अंदर भी है बाहर भी है। तो वो मैं देखना चाहता हूँ आप में सम्मिलित। देखिए, जब अर्जुन ने पूछा कि यदि आप समझते हैं कि मैं लायक हूँ, अधिकारी हूँ, मुझे शक्ति है, तो दिखाइए। भगवान तुरंत दिखा, पश्य, देखो। ये प्रेम के कारण है। देखिए, भगवान अर्जुन को, देखिए 1 2 3 श्लोक तक, हाँ, भगवान तो बता दिया देखो करके, बड़े दिखा तो दिया अर्जुन को, मगर अर्जुन देख नहीं सका। वो बाद में याद आया भगवान को। बाद में पता लगता है कि तो मैं तो दिखा रहा हूँ, तो देख नहीं पा रहा है। ये अद्भुत बात है। ठीक है, अच्छा, अब देखें विश्वरूप का मतलब क्या है। हमने पहले दिन देखा विश्वरूप का दर्शन का, इसका आंतर्य क्या है देखा। अच्छा, देखिए, अब भगवान कहते हैं पश्य में ए पार्थ, मुझ में रूपाणि शतशः अतः शतशः अथ सहस्रशः, माने अनेक अनेक रूप मुझे देखो। और क्या है इसमें, नाना विधानी दिव्यानि अप्राकृतानि। देखिए, नाना वर्ण आकृति निच, और नाना प्रकार के वर्ण आकृतियाँ अवयव विशेषा, तो ये सारे चीज़ मुझ में है। इसका व्याख्यान हम देखा कल। ठीक है, अब देखिएगा इसमें। और अप्राकृत वस्तु, अप्राकृत माने क्या है, जो प्रकृति से परे है। ठीक है ना। प्राकृत रूप माने जो जो भी चीज़ देश काल में विशिष्ट होकर जो है प्रतीत है, उसको कहते हैं प्राकृत रूप। अप्राकृत रूप माने और कुछ विशेष है। ठीक है, कल देख लिया मैंने। अब कि कौन सा श्लोक पढ़ना है, 6वां। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्चाश्चर्याणि भारत। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि। अब देखिए, भगवान श्री कृष्ण दिखा रहे हैं, और तुरंत दिखा दिया। क्या दिखा दिया, प्रेम के कारण। ये पार्थ हमने कल देखा, पार्थ माने ये पृथा के पुत्र, कुंती का पुत्र, दिखा दिया। और भगवान कहते हैं क्या क्या देखना है इसमें, जो नज़र लगाओ। और कहाँ दिखा रहे हैं बताएंगे फिर बाद में। तो मुझ में देखो, मेरे शरीर में ही देखो। और क्या क्या देखना है, तो नज़र भगवान का, अर्जुन का नज़र खींचना चाहता है कुछ चीज़ों पर। ठीक है, तो भगवान कहते हैं पश्य आदित्यान द्वादश आदित्य है, 12 आदित्य वे है। एक आदित्य का एक है, एक। ठीक है, तो आदित्य 12 आदित्य। वसुदेवता कितने लोग हैं, 8 वसु। उन्हीं में एक है ना भीष्माचार्य जी, महाभारत में हमने देखा कहानी। तो उन्हीं में से एक है, ये है, अभी भी है। तो सृष्टि में काम कर रहे हैं। तो वसून, 8 वसून। अच्छा, रुद्रान 11 रुद्र, 11 लोग। अब गिनिए आप कितने लोग हुए, 12 12 + 8 20 + 11 31 हो गए। और अश्विनौ 2, अश्विनी देवता 2 है। पूरा मिलकर कितना हुआ, बस यही है, 33 करोड़ देवता हैं। इनके अंदर में करोड़ों देवता जितने भी हैं, उनके संबंधित में, देखिए सूर्य संबंध से, सूर्य के साथ संबंध के साथ करोड़ों देवता लोग काम कर रहे हैं अभी भी, हमेशा। इसी तरह वसुओं के साथ कुछ देवताएं हैं, सभी मिलकर 33 करोड़ कहा जाता है। और इसके अलावा ये
गौण नहीं, ये मुख्य देवताएं बन गए। ये 33 जो लोग हैं वे मुख्य देवता है। अच्छा, इसके अलावा मरुतहा, मरुदगणा का जो कहानी भी लंबा क्या है, और इंद्र ने मरुद को 7 टुकड़ा, पहले 7 को एक टुकड़ा को 7 बना दिया, तो पूरे मरुदगणा उसका संख्या बन गई 49, माने विंड गॉड्स। वे उन्हीं के कारण ये सारे जो गति हो रही है, वायु की गति, इसमें देखिए आप ये ध्यान से सुनना कि पदार्थ चेतन के बिना इसका अस्तित्व और इसका कार्य होना असंभव। अब हवा तेज से चल रही है, हवा एक पदार्थ है, प्रकृति है, और उसको चल रही है, इसका मतलब उसके पीछे चेतन है। माने चेतन, कोई एक चेतन है, एक भूतगण माने प्राणी, उसका जो शरीर है, शरीर ही वायु है। अब वायुलोक में आप जाओगे, वायुलोक में वहाँ सबके जो शरीर है वायु से ही बना हुआ है। समझना मुश्किल होता है हमको, यहाँ से ये बड़ी सीमा है हमारी। हाँ, वायु से ही। चलो मैं आपको सुना देता हूँ, विश्वास करें या ना करें, हम क्यों करें। एक गांधी जी के दोस्त हुआ करता था, उनका नाम है डंकन ग्रीनलीस। ठीक है, नाम भी दे दिया ना तो प्रमाण। वो गांधी के साथ कुछ आश्रम में भी था, साबरमती आश्रम, बहुत बड़े साधक थे वो। रमन महर्षि के पास जाना, चेन्नई में सोसाइटीज के में जाना, बहुत सारे उसमें साधना करने के लिए। तो फिर कुछ समय कुछ किया, फिर बाद में यहाँ पे विशाखापट्टनम के पास जो एक छोटा सा गांव है, भीमुनिपट्टनम, भीमिली कहते हैं उसको, वहाँ पे भी एक छोटे से पहाड़ में एक महात्मा रहा करता था। उनका, वो तो गुरुदेव के गुरु भाई थे। कुछ लोग यहाँ के 1-2 लोग दर्शन भी किए हम। अच्छा, उनके पास चला गया, ये कब अभी नहीं, 50-60 साल पहले की बात, 40-50 साल के बाद पहले की बात। वहाँ पे भी एक आता अवधूत रहती थी, उनके पास भी जाए, तो ये अकेला घूमता था साधना। उनके मन में ये विचार आया कि मैं किसी एक जो शरीर छोड़कर चला गया अच्छे जीव के साथ संबंध स्थापित करना चाहता था। उसके बाद खुजली हो गई, तो उन्होंने कुछ प्रक्रिया के द्वारा, वो प्रक्रिया मैं बता नहीं रहा हूं, तो जिसके साथ उसका संपर्क हुआ उनके नाम पे एक किताब भी लिखी है उन्होंने। जो संवाद हुआ वो भी साधक थे, वो साधक थे। उनसे पूछा कि आपका नाम कब क्या है, कब शरीर छोड़ा, और उसने, वो बड़े साधक थे, रोज आया करता था उनके पास, मुझे बुलाते थे, वो आते थे। वो उनका नाम था, एक बड़े साधक थे वो, उनका नाम कुछ महेंद्र अय्यर उनका नाम था। उनसे पूछा कि कब शरीर छोड़ा आप, वो कहते थे कि वायुलोक के बारे में बहुत सारी जानकारी इनको दिया, और रोज डांटते थे इसको, तुम साधना ठीक से कर नहीं रहे हो, ज़्यादा सोते हो, ज़्यादा खाते हो भैया, तो तुम जब ये शरीर छोड़ के आओगे तब पता लगता है कितना समय वेस्ट किया तुम। रोज डांटते थे उसको, यही काम। और कुछ चीज़ें ये पूछते थे कि उस रोग के बारे में संबंध में बताओ, जीव की गति कैसे है, क्या है, अब तुम कहाँ, अनेक लोग बोलते थे कि बहुत कुछ। और इसका जो फुटनोट्स में, तो वहीं पे जो अवधूत रहती थी, तो ये महेंद्र अय्यर उस लोक में भी उनका निर्विकल्प समाधि का अभ्यास हुआ। तो वो करते थे, कहते थे ये भैया ये जीव की गति, ये अनेक प्रकार के लोक है, आप विश्वास नहीं कर सकते, ये ऐसा है, ये गति ऐसी है, ये सब वायुमंडल है, वायुमंडल वायु वहाँ घूम रहा हूँ, ये सारा वायु के साथ बनी है, और मैं आपको कह नहीं सकता हूँ कि एक ऐसा अनुभव होगा। मैं आपको ये विश्वास दिलाने के लिए मैंने कहा कि अनेक प्रकार के लोग हैं,
इस चीज विशिष्ट विश्वरूप में ही बात है, एक नहीं अनेक। पहले दिन मैंने बता दिया, एक अवधूत का नागलोक के साथ कुछ जाके नागराज से मिल के आया, वहीं पे वो कौन सा गुह का नाम बता रहे थे, वो वशिष्ठ गुह के बाद में नदी के उसी के उधर दूसरा गुह नाम भी लिया, तो वहाँ पे वो उनका अनुभव हुआ। तो ये ना, ये सारे जो सृष्टि है अनेक है, तो इसीलिए मरुदगणाज भी है, वायुमंडल भी है, वे भी अपने काम कर रहे हैं। सो कोई भी कुछ भी प्रकृति में कुछ भी जो कुछ भी हो रहा हो वो चेतन के कारण से ही होता है। पदार्थ अपने आप, जड़ पदार्थ अपने आप घूमता नहीं, फिरता नहीं, हिलता नहीं। वहाँ पे प्रतिबिंब, शुद्ध चैतन्य प्रतिबिंब हो जाए, वहाँ पे जीव तो जीव करके जो आभास चेतन जो होगा, तो उसके द्वारा जो उपाधि में जो बैठ जाए, तो फिर यदि ये पदार्थ के अंदर भी एक जीव के रूप में, आभास के रूप में घुस गया चैतन्य, तो उसमें भी फिर प्राण हो जाएगा, होगा तो फिर घूमेगा। यह है विशिष्ट, ये तो अनुभव की बात है। तो क्या है अभी, इसीलिए भगवान कहते हैं देखो मुझ में देखो, 33 करोड़ जो 33 मुख्य देवता है उनका दर्शन करो, मरुदगणास को देखो घूम रहे हैं इसमें। महाभारत में अनेक अनेक अद्भुत बातें हमने देखी हैं। और तथा बहूनी अन्यानि अपि अदुष्ट पूर्वाणी, अरे भैया इसके अलावा बहुत कुछ है, दिखा तो दिया, देखने के बाद बहुत कुछ है जो मनुष्य लोक के अदृष्ट पूर्वाणी, इससे पहले इस मनुष्य लोक में मनुष्यवासी लोग, मनुष्य लोग, मानव लोग जो भी है कभी देखा नहीं। जो नहीं देखे हुए चीज़ों को, वस्तुओं को इस मनुष्य लोक में उनका दर्शन होना तुम्हारे लिए असंभव, मनुष्यों के लिए असंभव। मनुष्य लोके त्वया बयू, तेरे द्वारा, या न तो अन्येन वा केनचित, न तो और किसी के द्वारा। इससे पहले तू भी नहीं देखा, इससे पहले दो नहीं देखे, और इससे तेरे अलावा बाकी लोग अन्येन वा, और किसी के द्वारा भी, केनचित कुछ भी यहाँ पे जो नहीं देखे, कोई इसका दर्शन नहीं कराया अभी तक। हाँ, ऐसे ऐसे अद्भुत चीज़ मुझे मेरे शरीर में है, इसी शरीर में मैं दिखा रहा हूँ, देखो पश्य। और आश्चर्यानि मन अद्भुतानि, इसका मतलब कल्पनातीत। देखो आश्चर्य, अद्भुत और कल्पनातीत। हमारे ये इस लोक है ना, पृथ्वी लोक, बड़े फीके हैं, तेज नहीं है इसमें। जैसे कि आप, मेरे को अजीब सा लगता है जब होटल में, बड़े बड़े होटल्स में ना लाइट भी ठीक से नहीं होता है। एक मेरे एक बड़े सज्जन आए थे पहले से होटल, बोला यहाँ का लाइट इतना ही होता है क्या करके पूछा, बोला होटल के थोड़ा धीरे डिम लाइट बोल रहे। फिर वो कह रहे थे कि लोगों को पता नहीं लगता कि क्या वो सर्व कर रहा है, वो ये लोग क्या खा रहा है, अंधेरे में बैठकर खाना, ये क्या खाना है। इससे अच्छा घर का जो ट्यूबलाइट ज़्यादा है, तेज में वो तेज नहीं होता वहाँ पे। नहीं, इसी तरह ये लोग जो है सब फीकी पड़ेगा सब। तो इससे भगवान कहते हैं आश्चर्यानि अद्भुतानि, अनेक अद्भुत जो भी है इसमें, कल्पनातीत, कोई कल्पना नहीं कर सकते, ऐसे चीजों को देखो। अच्छा, न केवलम एतावद एव, इतना ही नहीं भैया अर्जुन, केवल इतना ही नहीं, और कुछ भी है। कहाँ देखे, कहाँ देखे, वो पता नहीं अर्जुन कहाँ देख रहा है। तो भगवान कहते हैं यह कस्तम जगत कृत्स्नम पश्याद्य सचराचरम मम देहे गुडाकेश यच्छान्यद्रष्टुमिच्छसि इहैकस्तं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्छान्यद्रष्टुमिच्छसि। अच्छा, कहाँ देखें आपका विश्वरूप? देखिए सिनेमा में
दिखा देता है कि भगवान श्री कृष्ण इतना बड़ा आकाश व्याप्त होकर अनेक भयंकर सिर हाथ वाले दिखा देता है विश्वरूप। अर्जुन छोटा हो जाता है वो फोटोग्राफी टेक्निक के कारण, वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण इतना हो गया, वो देखता है नमस्कार करता है। ऐसे चित्र मिलेगा ना आपको, है ना। विश्वरूप का दर्शन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर भगवान कहते हैं यह माने ये एकस्तम, ये एकस्मिन स्थितम, माने इधर ही, और कहीं मत देखो। नजर घूमना, सिर को टेढ़ा करके देखना कोई जरूरी नहीं है, मेरे और ही देखो, मुझ में ही देखो। एक गुरुदेव का एक अद्भुत उदाहरण दिए है गुरुदेव, अद्भुत उदाहरण समझाने के लिए। गुरुदेव बताते हैं इट इज एवरीथिंग कंप्रेस्ड इन स्पेस। देखिए इतने सारे आकृतियां हैं फैल गई विश्व में, मगर आप जानते हैं क्या, हर एक अणु में पदार्थ कम है और आकाश ज्यादा है। समझते हैं? वास्तव में पदार्थ कम है, वो पदार्थ ही नहीं है वास्तव में, वो तो शक्ति है। वो पदार्थ जो एक कल्पना है, तो क्या वास्तव में क्या है, हर में स्पेस ज़्यादा है। जो पदार्थ के रूप में हम देख रहे हैं उसका जो परिमाण है वो बहुत कम है और आकाश ही ज़्यादा है ना। ठीक है, इसमें शरीर में देखिए बहुत सारा स्पेस पड़ी है हर में। इसीलिए गुरुदेव उदाहरण देते हैं कि यूं कल्पना करो कि ये सारे जो बहुत प्रकार के चीज़ें हैं वो सारे कंप्रेस करके एक ही जगह पे आपके अनुभव के लिए लाया हो। तो गुरुदेव उदाहरण देते हैं इसके लिए। गुरुदेव कहते हैं मम्मी घर पे एक माता जी आटा गूंद के, है ना, तो गोल गोल बना के चपाती के लिए, रोटी के लिए वहाँ पे बना के रखी है। और घर पे बहुत सारे बच्चे हैं, तो जॉइंट फैमिली समझो, तो उसमें 4 5 6 7 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे। वो एक एक जाके एक एक जो गेंद है ना, आटा का जो गेंद जो बना है वो सब लेकर के चले गए एक एक, और उसमें से कई जगह पे बैठकर उससे एक एक बच्चा एक एक आकृति बनाने लगे। कोई चूहा बनाया, कोई मच्छर बना रहा था, कोई कुत्ता बना रहा था, कोई चूहा बना रहा था, कोई बिल्ली बना रहा था, कोई एक 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 उसी से बनाते हैं ना, आकृति बनाने लग गए। ठीक है, और बहुत सारे आकृति बना दिए, और 4 5 बच्चे हैं, सबको छोटे छोटे छोटे। और ये ढूंढने गई, अंदर कुछ आई नहीं, मिला नहीं। बोले कहाँ गए, तो गुस्सा में ढूंढा तो बच्चे पूरे कुछ अपने आकृति बना के फैला के रखा है वहाँ पे दुकान बेचने के लिए। ये शेर है, ये है, वो कुर्सी है, ये कुछ अनेक प्रकार की आकृतियाँ। उसमें जड़ पदार्थ भी है, चेतन पदार्थ, मैंने चेतन रूपी और जड़ रूप जो सब कुछ बना दिया। तो उन माता जी ने क्या किया, बहुत समय हो गया, बहुत खेल लिया, और इससे नहीं होता, फिर मैं आटा गूंद के फिर कैसे रखूं, उसी आटा को एकदम इकट्ठा किया, एक सब एक करने के बाद आपको एक जगह पे चूहे का पूंछ का निशान लगा हुआ है, उसको गेंद को वो है ना, एक ही बॉल को, और आटा को तो लग गए। कहीं एक आंख, कहीं एक नाक, किसी का दिखते है कि नहीं। माने इसी में सारे आकृतियां एकदम आप लाकर दिखा दिया, तो आप देख सकते हैं कि ये क्या बनाया तुमने, ये तो मेरा शेर का मूंछ है, ये तो ये शेर का एक पैर है, ये चूहे का पूंछ है, बोलते कि नहीं, ये कुर्सी का जो हैंडल है ना। इसी तरह ये उदाहरण देकर गुरुदेव कहते हैं इस सारे जितने भी आकृति, ध्यान से सुनिए, जितने भी आकृतियां हैं विश्व में, इन सब का
एक ही जगह पे कंप्रेस करके और आपको एक स्पेशल दृष्टि प्रदान करके भगवान के शरीर में ही सब कुछ सम्मिलित करके अर्जुन को दिखा दिया। यही ईश्वर रूप। इसलिए यह एकस्थम एकस्मिन स्थितम और जगत कृष्णम एकस्मिन स्थितम, यानी एक ही जगह पे स्थित इस सारा जगत को देखो। एक ही जगह पे स्थित इस सारा जगत को देखो। मैं दोहरा हूं, एक ही जगह पर स्थित सारा जगत को देखो। कौन सा क्या जगह है? इस शरीर में, मेरे इस शरीर में ही। यह नाम ये कस्मिन स्थितम जगत कृत्स्नम समस्तम। आहा, इसमें सब कुछ आ गया। स्थूल आ गया, सूक्ष्म आ गया, लोक आ गया। और कहीं आपका नजर जरूरी नहीं है, इसी शरीर में, भगवान के शरीर में तो आप देखोगे सब कुछ हो गया। ऐसा जो अनुभव, इसमें सब कुछ। मैं आपको और एक उदाहरण देता हूं। आपने कई बार देखा 3 डायमेंशन का जो कैलेंडर जो होता है, देखा कि नहीं? कुछ लोग, फॉर एग्जाम्पल, किसी ने नहीं देखा तो ये उदाहरण बेकार पड़ जाएगा। वो कैलेंडर होता है, कोई अन्य प्रकार के चित्र, ठीक है, किसी के फोटो। तो आप कहते हैं कि कुछ लोग, ये 3 डायमेंशनल कैलेंडर है, आप इसी की ओर देखो। इसी की ओर देखने से आपको इसके अंदर जो गहराई दिखाई देगा। मैं पूछता हूं, इसमें गहराई है ही नहीं, पागल है। गहराई कहाँ है कैलेंडर में? मोड़ के देखा, घुमा के देखा, कुछ है ही नहीं। नहीं, बहुत गहराई है इसमें, गहराई बहुत है। देखो कैसे देखना है, बस अपना नजर उसी पर डालो और देखते रहो, तीक्ष्ण दृष्टि लगाओ। यदि आपको लग गया, फिर आपको बोलेंगे कि बाप रे, इतनी गहराई अंदर, ये 3 डायमेंशनल आकृतियां हैं, सब कुछ बढ़िया दिख रहा है। हाँ, बाहर आना पसंद नहीं है, फिर बोलेगा बहुत हो गया, चलो खाना खाओ। दूसरी बार यदि मैं देखना चाहता हूं, पहले अभ्यास के कारण जब मैं चाहता हूं उसी वक्त मेरी दृष्टि का जो देखने की जो शैली है वो बदल जाएगा और इमीडिएट मेरे को वो दर्शन हो जाता है कि नहीं? इतना अभ्यास जरूरी नहीं है बार बार। मैंने एक बार सीक्रेट जान लिया, रहस्य जान लिया। इसी तरह यह एक स्थम, यह यहीं पे, इसी में, मेरे ही शरीर में, एक स्थम स्थितम एकस्मिन स्थितम, एक ही जगह पे एक सब कुछ लाया गया। जगत कृष्णम समस्तम जगत पश्य अद्य पश्य, अभी देखो। ऐसा विश्लेषण करना जरूरी है, नहीं तो आपको विश्वरूप के पता नहीं, दिमाग में पता नहीं क्या क्या विचार होता है। इधर ही देखो, इसी में, मेरे शरीर में ही देखो। अद्य इदानीम, उसमें क्या देखना है भैया? सचराचरम सहचरेण अचरेण च। ओहो, जो चर पदार्थ और अचर दोनों, घूमने वाला नहीं घूमने वाला। आप देखिए, आप यूं कल्पना, आप जितना आप कल्पना कर सकते हैं आप कीजिएगा, आपको आश्चर्य अभी भी लगेगा। क्योंकि उस रूप में देखिए, एकस्थम एकस्मिन स्थितम सचराचरम सहचरेण अचरेण च वर्तमानम मम देहे एक गुड़ाकेश। दो निद्रा को जीत लिया, एक गुड़ाकेश। तुम निद्रा को मानो, यहाँ पे तमोगुण को जीत लिया है। देख सकते हो, कहाँ देखना है? मम देहे, मेरे ही इस शरीर में।
और कहीं मत देखो। गुणाकेश यत च, इसके अलावा अन्यत जया पराजय आदि यद शंकसे। अब देखिए, जरा सुनिए, वर्तमानम सचराचरम, इस वक्त, इस क्षण सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है, इस समय, इस वक्त, इस क्षण में, इस लोक में, परलोक में, सारी जो सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा हो, मैं पॉज कर रहा हूं, इस वक्त जो कुछ भी घटना, जो कुछ भी हो रहा है, जो भी हो रहा है इस सृष्टि में, इस सबको देखो, मुझ में देखो। और कहते हैं इतना ही नहीं, तुम शंका करते हो कि जय मेरी होगी या नहीं होगी, विजय होगी या नहीं होगी, और विजय के बारे में भी देख लो, क्योंकि इस मेरे रूप में केवल वर्तमान में सचराचर नहीं, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों का एकत्रित करके दर्शन तुम कर सकते हो। वास्तव में योगी लोग, योग सूत्र के अनुसार, महात्माओं के अनुसार, जो विभाग बैठा है हमारे मन में, भूत भविष्य वर्तमान काल, यह विभाग अनंत काल में नहीं है। जो अनंत चैतन्य में, अनंतत्व में भूत भविष्य वर्तमान इस तरह का काल का विभाग नहीं है। इसको समझना बहुत कठिन है। काल का विभाग नहीं है। अब देखिए, आप जितना ऊंचा जाओगे पृथ्वी से, आपके जो देश का विभाग हट जाएगा कि नहीं, बताओ। आप यहां पे बैठे हैं, कुछ क्या और पता नहीं, थोड़ा ऊपर जाओ और ऊपर जाओ, और विमान में बैठकर देखो, सारी दिल्ली दर्शन हो जाएगा। और ऊपर जाओ, पृथ्वी दिख जाएगी। और ऊपर जाओ, और सैटेलाइट के ऊपर देखो, वहां पे आपको पता लगेगा कि सूर्य का उदय और अस्तमय करके ऐसे कुछ नहीं, वहां पे आपको दिखेगा कि यहां तक सूर्य भगवान का लाइट है, यहां तक एक सीधा दिन है, यहां रात है। दिन और रात दोनों का दर्शन कर सकते हैं आप। ऐसे चित्र भी है। अब दिन रात यहां पे, जब हम नीचे उतरने के बाद, जब आप रात में हो तो दिन में नहीं है, जब आप दिन में हो तो रात में नहीं है, पर ऊपर से दिन और रात का दोनों का आप दर्शन कर सकते हैं। ये उदाहरण यदि समझ में आ जाए, आगे आपको आ गया। और एक उदाहरण देता हूं। आप सिनेमा हॉल में बैठे हैं, हाँ, पहला शो, पहला दिन चला गया, ठीक है, देख रहे हैं। वास्तव में आप जिस समय वहां पे स्क्रीन में जो दर्शन आप कर रहे हैं, आगे क्या होगा आपको पता नहीं। जो कुछ हो गया, आप कुछ भूल गए होंगे, कुछ घटनाएं। कई बार ऐसे अनुभव भी होता है पिक्चर में ही, अरे अच्छा ये फ्लैशबैक है, भूल ही गया, है ना। पहला जो दिखाता है पर भूल ही गए, तो क्या, अच्छा अच्छा पहला देखा उसको, अभी ये कैरेक्टर आ गया वापस, अच्छा अच्छा अच्छा, कुछ भूल गए। वास्तव में ये विभाग क्या प्रोजेक्टर बॉक्स में जो बैठा है उसके सामने सारे चित्र पड़ी है कि नहीं, बताओ। सारे फिल्म रील को ले लो, और रील के जमाने बात कर रहा हूं मैं, अभी डिस्क आ गया, जो भी है सब कुछ इसमें है कि नहीं, एक ही काल में उपलब्ध है। मगर हॉल में बैठने के बाद हमको वर्तमान ही में जो हो रहा है उसी को हम देखते हैं, आगे जो होगा हमें पता नहीं, देखा नहीं, जो हो गया बहुत कुछ भूल गए।
तो हमको बैठने के बाद ये विभाग मन में आ गया, क्या है, ये हो चुका है, देख चुका है। तो देख चुका जो भाग फिल्म का देखने आने वाले हैं, देखेंगे, देखा जाएंगे, देख जाएगा। तो भविष्य का भाग, वर्तमान का जो उस क्षण में जो देख रहे हो देख, ये विभाग काल्पिक है। तो भगवान कह रहे हैं जय पराजय आदि शंका तुझ में जो है, मेरी जीत होगी या ना होगी वो भी देख लो, तुम देख लो भाई, मैं क्यों बोलूं से। यद शंकसे जय पराजय आदि यद्वा जयेम यदि वानो जयेयु, हम उनको जीतेंगे वो नहीं तो वो लोग हमें जीतेंगे, हमें ये पता नहीं लग रहा है भगवान, मुझे बचाओ, डर लग रहा है। यद्वा जयेम यदि वानो जयेयु, वे हमें जीतेंगे या नहीं तो हम उनको जीतेंगे, पता नहीं क्या होगा। ऐसा रोया ना पहले अध्याय में, देख लो। यद शंक से, वो शंका अद्भुत बात है बेवकूफ। तुमको मैं दुर्गा माया का दर्शन कराया, स्वयं दुर्गा माँ दर्शन देके तुमसे कही कि कुछ नहीं होगा, तुम्हारी जीत होगी, आशीर्वाद मिला। इसके बावजूद तुमने ये शंका प्रकट किया, देख लो। इसका मतलब क्या है, विश्वरूप में एकस्मिन स्थितम, सारा समय में भी आकृतियां नहीं, देश का ही नहीं, देश काल परिस्थिति नहीं, केवल काल का भी एकदम एकत्रित लाकर भूत वर्तमान भविष्य का जो भेद है, जो विभाग है, उसको मिटा दिया। इसीलिए महात्मा लोग कहते हैं इट्स ऑल एटर्नल नाउ, एटर्नल नाउ, NOW, एटर्नल। पर उसमें ये विभाग नहीं है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ये नहीं है। एटर्निटी, एटर्निटी में सोचते ही लंबा समय का हम सोचते हैं, नहीं, एटर्नल नाउ। ये अद्भुत है बात। हाँ, इस शंक से इति यद अवोचः तदपि द्रष्टुम यदि इच्छसि। देखिए, अन्य द्रष्टुम इच्छसि, इसके अलावा जो कुछ भी तुम देखना चाहते हो। अन्यद में माने क्या क्या है, भगवान भाष्यकार कह रहे हैं, अन्यद माने इसके अलावा दो आदित्य, रुद्र, वसु इत्यादि, इनके अलावा सारा जगत उसी मेरे शरीर में देखो, और क्या क्या देख सकते हैं अभी देखो, सचराचर चर आचरों को भी देखो। इसके अलावा अन्यद जो कुछ भी बाकी तुम देखना वो भी देखो। अन्यद का मतलब क्या क्या, तुझ में जो डर है मैं जीतूंगा कि नहीं, वो भी उसको भी देख लो। माने भूत भविष्य वर्तमान काल का एकत्र इस शरीर में इसका अनुभव कर लो। तो अद्भुत बात है। और अर्जुन आंखें फाड़ फाड़ कर देखना चाहता है, उसको कुछ दिख नहीं रहा है। भगवान एक स्फूर्ति में आ गए, अपने में प्रेरणा में पड़ गए, बोले कि चलो ठीक है, मैं इतनी स्फूर्ति के अंदर आकर तो सब कुछ दिखाना चाहता है। एक माँ कहीं गई, कुछ प्रदर्शनशाला में कुछ बच्चा का हाथ पकड़कर, और एक कुछ दृश्य देखा, बाकी बच्चे खेल रहे थे वहां पे, तो माँ बोली बेटा तुम भी जाओ, खेलो, मजा आ रहा है, सब खेल रहे, तुम भी जाओ, मैं इधर बैठूंगी, तुम जाओ, जाओ ना, जा क्यों नहीं रही हो। बच्चा बोलता है चिल्लाने के बाद, माँ चिल्ला रही हो, जाओ जाओ, हाथ तो छोड़ो। तब ओह हाथ पकड़कर तुमको वहां पे जाने के लिए आज्ञा दे रही हूं। इसी तरह है, देखो देखो सब कुछ देखो। तब भगवान को पता लगा कि ये तो अंधा है। अभी तक तो बोला ठीक है, पहले हाँक तो देना है उनको। ओहो अर्जुन, मैंने भूल गया, क्या बोला, इस आंख से तुम मुझे देख नहीं सकते हो।
क्यों नहीं देखने सकते? देखेंगे हम। किंतु न तो माम शक्यसे द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम् न तो मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योग। अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, इस इंद्रिय से, जो 5 इंद्रिय है, इसकी सीमा है। तो अपनी इंद्रियों से अप्राकृत वस्तुओं का दर्शन हम कभी नहीं कर सकते। अप्राकृत वस्तु जितनी भी है, इसीलिए वेद का प्रमाण चाहिए। मैं और कुछ बता रहा हूं इसमें जोड़कर, क्योंकि पहले भी मैंने बात कही थी इससे पहले कुछ प्रसंग में। देखिए, वेद की जो आवश्यकता क्या है? हाँ, वेद की आवश्यकता क्या है? मैंने कहा इससे पहले, वेद की आवश्यकता है अतीन्द्रिय विषयेषु वेद प्रमाणम। जो इंद्रियातीत विषय है, जो अपने आंखों से देख नहीं सकते, कानों से सुन नहीं सकते हैं, इंद्रिय से जो परे है, उस सबका प्रमाण किस पे मिलेगा हमको? तो वेद प्रमाण है। किन चीजों? वेद ही प्रमाण है। आपका जो अनुभव प्रमाण नहीं है। यदि आपका अनुभव वेद से विरुद्ध हो तो आपका प्रमाण स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो वी शुड अंडरस्टैंड द वेरी बेसिक पर्पस। नहीं तो ये कुर्सी है, ये माइक है, ये पेड़ है, ये हवा है, इसको कहने के लिए वेद की जो आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। अब कर्म है, कर्म का फल होगा, स्वर्ग है, नरक है, जीव है, सृष्टि है, सूक्ष्म लोक है, सूक्ष्म जो प्राण है, मन है, बुद्धि है, अज्ञान है, अज्ञान है मन, अज्ञान के कारण जब ये सब जो आंखों से देख नहीं सकते हैं, इंद्रियों से समझ नहीं सकते हैं, अपने इंद्रियों से, तो इंद्रियातीत है, उन सब के बारे में जानना, तो वेद हमारा सहायक बनता है जानने में। तो अतीन्द्रिय विषयेषु वेद प्रमाणम, ठीक है, यही इसके प्रमाण मुख्य। इसी तरह है, यदि अब देखिए, तो इंद्रिय जो है, इंद्रियों की सीमा है। तो अप्राकृत दर्शन भगवान दिखा रहे हैं। तो अप्राकृत दर्शन करने के लिए हमारी जो चक्षु जो है उसका काम नहीं आएगा, देख नहीं सकते। इसे भगवान कह दिया कि तुम इस आंख से मेरा इस रूप को तुम देख नहीं सकते। इसके लिए विशेष अंतःकरण वृत्ति की आवश्यकता है। विशेष अंतःकरण की वृत्ति, एक विशेष वृत्ति चाहिए अंदर, विशेष अंतःकरण चाहिए। उस अंतःकरण के द्वारा ही, ये चक्षु से नहीं, अंतःकरण आंतरंगिक जो चक्षु है, विशेष अंतःकरण के द्वारा वो जो चक्षु बनेगा, उस चक्षु के द्वारा ही मेरा इस रूप का दर्शन तुम कर सकते हो। इसीलिए दिव्य दृष्टि, इसलिए अभी मैं आपको शास्त्र के बात बता रहा हूं। देखिए, अनेक प्रकार के प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष प्रमाण है, मगर न्यायिकों को, तार्किकों को भी, न्यायिकों को भी एक विशेष एक प्रमाण स्वीकार करना पड़ा। जो कुछ लोगों को दिखता है सबको नहीं दिखता है। भैया, एक व्यक्ति को दिखता है और बाकी किसी को दिखेगा नहीं, मगर जो दिखता है उसका जो प्रमाण वो दिला देता है,
उसको कहते हैं, इसलिए योगी प्रत्यक्ष करके यहाँ पे ये नाम भी दे दिया। योगी प्रत्यक्ष माने सिर्फ केवल योगी के लिए ये प्रत्यक्ष है। योगी प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में स्वीकार किया गया, योगी प्रत्यक्ष। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि विशेष अंतःकरण वृत्ति की, जो विशेष अंतःकरण की जो स्थिति जो है उसका आवश्यकता है वो मैं प्रदान करूंगा। उस अंतःकरण से सीधा सीधा मुझे देखो। इसीलिए दिव्य महात्मा लोग आंख बंद करके ही बैठे बैठे आंख बंद करे हैं तो भी वो जान सकते हैं वो क्या क्या हो रहा है दुनिया में। मैं एक महात्मा जी से मिला बचपन में, वो पूरा आंख बंद करके पट्टी बांध करके बैठते थे, सब कुछ जो चिट्ठी लिखा तो पढ़ते थे। कोई इसमें झूठा मोटा कुछ है ही नहीं उसमें, वो सिद्धि है उनके। बैठे बैठे ऐसे हाथ देखते थे, घड़ी नहीं होती वहां पे, ऐसे हाथ धो के ओए और 5 मिनट है बंद करो बोलते थे। बोला घड़ी है ही नहीं बिल्कुल। और एक महात्मा जी को मैंने मिला कि वहां पे एक सत्संग सुना उनका बचपन में, तो वो 6:30 बजे प्रवचन शुरू करता था। बस एक सन्यासी थे और 6:30 बजे प्रवचन करने से पहले सबको ऐसा देख के नमस्कार करेगा, आंख बंद करता है। ठीक 8 बजे आंख खोल के बंद कर देता है। 1.5 घंटा सत्संग आंख बंद करके करता है। मैंने सुना 6:30 बजे शुरू हो गया, ओम कवर करके प्रवचन कर दिया। हम सब लोग बैठे ना बैठे, गए उठ गए, वो फर्क नहीं पड़ता उनको। सीधा 8 बजते ही, कोई झंझट नहीं, कब तक खींचेगा कुछ नहीं। 8 बजते ही तो बस अभी 8 बज गया, अभी 8 बज गया ऐसे नहीं बोलता है, अभी यहाँ पे हम समाप्त करेंगे, ओम शांति करके आंख खोलता है। मैंने देखा सुना भाई। तो इंद्रिय ये से परे भी जो अनुभव जो है वो अद्भुत है। तो भगवान कहते हैं न तो माम विश्वरूपधरम, मैं इस विश्वरूप को धारण किया जो परमात्मा जो मैंने कृष्ण भगवान विश्वरूपधारी मुझको न शक्य से द्रष्टुम अनेन एव प्राकृतेन स्वचक्षुषा, अपनी इस प्राकृत चक्षुओं से मेरा इस दर्शन को तुम कर नहीं सकते हो। स्वकीयेन चक्षुषा येन तू शक्य से द्रष्टुम दिव्येन, जिस दिव्य चक्षु से तुम मेरा दर्शन कर पाओगे वह दिव्य चक्षु ददामी, मैं आपको दूंगा। तुभ्यम तेना, उन चक्षुओं के द्वारा पश्य में योगम ऐश्वरम, ईश्वरस्य मम ऐश्वरम योगम, योग शक्ति अतिशयम इत्यर्थः। ईश्वरम योग माने योग ऐश्वर्य माने ईश्वरीय योग, ईश्वरीय योग। मम, देखिए ध्यान से सुनिए, मम ये ऐश्वर्य है, योग ऐश्वर्य मेरा ऐश्वर्य क्या है? योग ही ऐश्वर्य है। हमारे इस देश में हमारा ऐश्वर्य क्या है? योगियों का तपः फल ही ऐश्वर्य है। योगियों के लिए, ऋषि मुनि के लिए उनका ऐश्वर्य क्या है? तपः ही है। वो तपस्या से ही सब कुछ करते थे। आपने महाअवतार बाबा जी के जीवन में देखा, उनके जो गुरु बाबा जी थे, बाबा जी है, तो बाबा जी ने क्या किया उनको लिए? एक बड़ा महल बना दिया। 3 दिन उनका उसका बल भोगो, महल में घूमो, खाओ पियो। और एक दिन अचानक तीसरा दिन सोया हुआ महल में, रात को सोया, सुबह उठते समय कुछ नहीं, जमीन पर बैठा हुआ है, सोया हुआ है। महल कहाँ गया? बस 3 दिन तुम्हारे वासना ही है, ये तो ये भादक बन गए, मेरे कृपा से वो पूरा बना दिया, उसको हटा दिया, अब वासना खत्म हो गए, चल उठो अभी काम करेंगे। ये ऐश्वर्य है, योग ऐश्वर्य। वशिष्ठ जी की पत्नी लोपामुद्रा देवी, वशिष्ठ जी नहीं, अगस्त्य जी की पत्नी लोपामुद्रा देवी कहती है कि चलो मेरे को भी थोड़ा आभूषण आभरण दे दो, तभी मैं आपको अनुमति दूंगी तो ये गर्भाधारण करने के लिए। तो बोलते मेरे मैं राजपुत्री हूँ, मैं आपकी सेवा किया, बहुत अच्छी बात है, और आपका भी पुत्र चाहिए भी इस वक्त, ठीक है, मगर मैं सारे आभूषण सब पहनना चाहती हूँ, महल में घूमना चाहती हूँ, मैं राजकन्या हूँ। तो फिर मेरे वासनाएं हैं, मेरी इच्छा पहले पूरा करो, पूरी करने के बाद फिर मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगी। तो अगस्त्य ऋषि निकल पड़े। तो पत्नी पूछती है आप कहाँ निकल रहे हैं? बस किसी राजा के पास जाके धन मांगता हूं तुम्हारी इच्छा पूजा पूरी करने के लिए। उसने कहा हम राजा के पास जाके मांगने की क्या जरूरत है? आप इतने तपस्वी थे, है तपस्वी, आप जो कुछ संकल्प से सब सिद्ध कर सकते हैं।
अगस्त्य जी बोले कि मेरे ये तपस्शक्ति ऐसे बेवकूफ़ बेकार कामों के लिए खर्च नहीं करूँगा। जब देवता लोग चले गए, समुद्र का पी लेना, हाँ तो मैं ऐसा काम बहुत बड़ा बड़ा काम कर लेता हूँ देवताओं को लिए, भगवान के लिए, सृष्टि के लिए। तुम कुछ सोना चांदी मांग रहे हो, इसके लिए मैं सृष्टि करके महल बना के तारी तपस्या के मैं वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ करके राजाओं के पास गया, 2-3 लोगों के पास, बहुत बड़ी लंबी कहानी है, मांगकर अल्टीमेटली कुछ दिया है। तो कहने की मत क्या है, योग ऐश्वर्य, भगवान के ऐश्वर्य में ईश्वरीय ऐश्वर्य ऐसा है इसकी सीमा नहीं है। इस ऐश्वर्य में सब कुछ, ध्यान से सुनिए प्लीज, ध्यान से सुनिए, इस ऐश्वर्य में सब कुछ आ गया। सब कुछ आ गया माने सब कुछ आ गया, सब कुछ ये भी आ गया। क्या आ गया? जो जिसके लिए तुम लायक नहीं हो, मुझे मेरा विश्वरूप देखने के तुम अधिकारी नहीं हो, तो भी मेरी ईश्वरीय शक्ति के द्वारा उसको तुमको प्रदान करके ही ये विश्वरूप का दर्शन मैं करा रहा हूं। ये भी मेरे ऐश्वर्य की एक विभूति है, एक झलक है। ये ईश्वरीय ऐश्वर्य में ये भी आ गया। देखिए ईश्वर, कुछ बातें ऐसे हैं। ईश्वर कर्म फल दाता, ठीक है, सब मानते हैं कि हमारा जो कर्मों का फल देने वाला कौन है? ईश्वर है, सब मानते हैं। मगर ईश्वर कर्मफल दाता है, मगर केवल कर्मफल दाता ही नहीं। अरे ब्यूटीफुल थिंग, माने इससे भी ज्यादा यदि देना चाहते हैं, उनको रोकने वाला कौन है? वो दे सकते हैं, दे भी चुके हैं, दे रहा है, देगा भी। यह उनकी ऐश्वर्य। तो तुलना करके तुम 2 किलो 2 चटाक मंगाया, मैंने कर्म पुण्य के लिए चटाक 2 लो उसका पुण्य, नहीं 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 नहीं, वो तो कर्म, तुम्हारा जो कर्म है जितना है उसका फल तो दे देगा। मगर आप में इतनी ताकत है कि आप इससे भी ज्यादा दे सकते हैं। देगा, आप दे देंगे तो भी पूछने वाला आपसे कोई नहीं है। क्या आपसे कोई पूछ नहीं सकता इसको क्यों दिया? वो पूछ नहीं सकते, पूछने वाला कोई है नहीं होगा। ये आपका सामर्थ्य है। सामर्थ्य क्या है? कर्मफल को दे तो दिया, मगर अधिकारी नहीं है तो भी आपको तुरंत अधिकारी बनाकर कोई भी अभिनव जो भी है आपको दिला सकते हैं। कौन? ईश्वर। यह है ईश्वरीय योग। इसका उदाहरण, छोटा मोटा उदाहरण हम देंगे। अपने घर में जो नौकर होता है, तनख्वाह तो मिलता है, मगर कुछ संकट में पड़ गया हो, आप बुला के देंगे, 10,000 रुपया दे देंगे कि भैया तुम ये 10,000 रखो, और तनख्वाह 7,000 8,000 9 जो भी है, मगर 10,000 रखो, अपने इलाज करा लो, ठीक हो जाओगे, कोई डरो मत, बस करके 10,000 दो। 10,000 ये आपकी शक्ति है, ईश्वरीय शक्ति। आप तनख्वाह ही देंगे, तनख्वाह तो देंगे मगर इतना ही देंगे नहीं, आपका सामर्थ्य क्या है? इससे भी ज्यादा देने में आपका सामर्थ्य है। दे भी दिया, कोई पूछने वाला नहीं होता कोई। तो ईश्वरीय शक्ति योग के अंतर्गत ऐसा ये विशिष्ट विशेष लक्षण जो है ईश्वर का, जो गुण जो है वो भी इसमें आ गया। उस ईश्वरीय योग के द्वारा ही तुरंत संकल्प मात्र से ही ऐसा एक अंतःकरण को बना दिया अर्जुन के अंदर में। अंतःकरण की जो वृत्ति जो भी है, अंतःकरण, विशेष अंतःकरण की सृष्टि हो गई, और उस अंतःकरण के द्वारा अर्जुन को अपना स्वरूप को दिखा दिया, विश्वरूप। ये है इसलिए योगम ऐश्वर्यम। और योगेश्वर्य का मतलब और भी है कि ये मैं माया विशिष्ट उपाधि चैतन्य ईश्वर हूँ। तो योग ऐश्वर्य माने ऐश्वर्य की बात जब आ गई, वो ब्रह्म ही विशिष्ट माया विशिष्ट चैतन्य उपाधि के द्वारा ईश्वर बनकर जो प्रकट हो रहा है, तो ईश्वरीय जो प्राकट्य है उसी को कहते हैं मम योग ऐश्वर्यम। माने यहाँ पे किसका दर्शन हो रहा है? ईश्वर का दर्शन। माया उपाधि विशिष्ट चैतन्यम ईश्वर, तो ईश्वर का ही दर्शन यहां पे हो रहा है। तो ईश्वर ही दे सकता है ऐसा। योग शक्ति अतिशयम, तो अतिशयम
ये अतिशय शक्ति, ये अतिशय शक्ति का लक्षण ही कर्मफल से भी ज्यादा देने का जो गुण है ईश्वर में, वो ईश्वर ही दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। देखिए, जैसे कि कुछ तनख्वाह बढ़ाना हो तो जो कंपनी का जो मालिक है उसके वो कर सकता है, जो हर महीने जो तनख्वाह जो जारी देने वाले जो क्लर्क होता है वो नहीं कर सकता। वो क्या कहेगा, अब इतना दिन काम किया है, इस महीने का तनख्वाह इतना ही मिलेगा, सब कैलकुलेट करके गिन के बस उतना ही देगा, एक पैसा भी आपको नहीं दे सकता। कौन? वो जो गुमस्ता जो बैठा है। मगर जो मालिक के पास जाओगे बस एक ही बात है, नहीं नहीं मेरी ईश्वरीय शक्ति अलग है, तुमको जितना चाहिए मैं उतना दे सकता हूं, ले लो ले लो। यह है योग ऐश्वर्य। और एक बात है, सीधी तो हमारा जो प्राप्त करना चाहते हैं हम जीव की गति में, हर लोक में जो जीव तो कर्म के द्वारा ही हमको उपलब्ध है ना। अच्छा कर्म किया, घर के रूप में, पत्नी के रूप में, पति के रूप में, बच्चों के रूप में, या कुछ पैसे के रूप में, धन कनक वस्तु वाहन इत्यादि रूप में, ये सब कारक क्या है? कर्म का ही क्या प्राकट्य, और कुछ नहीं है। ये शरीर क्या है? कर्म, अब मेरा ही कर्म का प्राकट्य है। वाहन वस्तु घर इत्यादि जो मैं भोग रहा हूं जीवन में, वो सब क्या है? कर्म का ही रूप, कर्म फल का रूप। ये कर्म फल घनीभूत बन गए, घन हो गया, तो क्या हुआ? कर्म का इस रूप में आ गया। समझ में आ रही भैया आपको? तो कर्म अलग ऐसे कोई नहीं, कर्मफल तो आप वो कर्मफल ही उसका जो परिवर्तन, कर्मफल ही आपके पत्नी के रूप में, बच्चे के रूप में, पति के रूप में, घर के रूप में, स्वास्थ्य के रूप में, शरीर के रूप में, अनुभव के रूप, जो कुछ आपको वो बस कर्म का ही फल है। तो कर्म का फल जितना मिलना था उतना तो मिल ही रहा है, मगर इससे ज्यादा मिलना है तो वो ईश्वर ही दे सकता है। तो माने ईश्वर शक्ति माने क्या है? ये कर्म फल, कर्म के से साथ संबंध के बिना सृष्टि में केवल अपनी माया शक्ति के द्वारा ही अपनी रचना जो कुछ भी ईश्वर कर रहे हैं, वो सारी जो चीज जो है वो कर्म के कारण नहीं है, समष्टि कर्म के कारण नहीं है, ईश्वरीय शक्ति के कारण हो रहा है। डिड यू गेट माय पॉइंट? वो सीधा माया शक्ति से उत्पन्न हुई, या कर्म का नहीं, ईश्वर का संकल्प का प्रभाव से। नहीं है, मैं जो चाहता हूं हो जाएगा, इसका क्या कारण ढूंढो, कर्म ढूंढो, नहीं, यह मेरी शक्ति है। तो इससे अतिशयम कर्म फल इन सबसे अतिशय शक्ति है, और इसकी सीमा नहीं है, बिल्कुल सीमा नहीं है। ये है मेरा ऐश्वर्य। तो योगम ऐश्वर्यम पश्य, मेरे इस शरीर में देखो, मैं आपको दे दिया, मैं ददामी कहते ही अर्जुन को मिल गया चक्षु। चक्षु अर्जुन को मिलने के बाद अर्जुन मुंह बंद हो गया, कुछ बोल नहीं रहा। भगवान भी देखो करके चुप बैठ गए, दिखा दिया, और क्या है, तुम देखना है बस। कुछ चीजें हम बॉक्स में रखे हैं, हम बोलो कुछ समय के लिए तो देख, वो खोल दिया बॉक्स, तो देख जितना समय देखना है, जो जो वस्तु देखना देखो, छोड़ दिया। और माँ क्या कहते, तुम जितना देखना है देखो, बाद में फिर मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है, देख के आ जाओ। जो कुछ भी है, जो विशेष कुछ खिलौने हैं, कुछ भी फोटोग्राफ है, एल्बम है, जो भी है, आज आप देखते रहो, मैं बस खोल दिया बाद में, बस चलो। तो आप चले गए, बच्चा भी चुप हो गया, वो देख रहे। इसी तरह भगवान कृष्ण ने क्या कहा कि ये पश्य,
एकस्तम शरीरम एकस्मिन सितम शरीर, इसी शरीर में सारा जगत समस्तम जगत देखो, सचराचरण देखो, ये मेरा ऐश्वर्य शक्ति को देखो, रुद्र आदित्य वसुगणों को देखो। और बोले कि याद आया कि अरे आंखें बेचारे आंखें नहीं है इनको देखने के लिए, ठीक है दिव्य ये से नहीं देख सकते हो बेचारा अर्जुन, आंख फाड़ करके मत देखो, बेकार है, कुछ नहीं मिलेगा तेरे को। ये आंख फाड़ना का काम बंद कर दो, शांति से रहो, तो अंतःकरण में तुमको दे देता हूँ। तो अब ददामि दिव्य चक्षु दे दिया, अप्राकृत वस्तु सारे चीज़ एकदम उनको दर्शन, जैसे अर्जुन ने को सब कुछ एकदम इसी शरीर में, भगवान के कृष्ण के शरीर में ये सारा जो समस्त जगत, इसमें जितने भी लोक है, अनेक प्राणी, अनेक संघटनाएं, अनेक दुर्घटना, अनेक अच्छे घटना, अनेक प्रकार के ऋषि लोग मुनि लोग आगे आएंगे, सब कुछ एक उसी शरीर में सभी लोगों को सब कुछ भूत भविष्य वर्तमान काल में जो कुछ भी हो रहा, सारा जगत, इस सारा जगत में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी होगा, सब कुछ सारे लोग, सारे जीव, सारे प्रकार के अनेक प्रकार के वर्ण आकृतियां, सब कुछ व्यवहार, सब कुछ अर्जुन के सामने उसी शरीर में अर्जुन देख रहे हैं, बस कुछ बोल नहीं पा रहा है। बस बंद हो गया मुंह। भगवान कृष्ण दिखा दिया, आनंद ही आनंद है। तो अर्जुन आनंद देख रहे हैं कि क्या क्या है, चुप हो गए। कि क्या क्या, कहीं पे भी शरीर में जहां भी नजर डालो कुछ कुछ नए नए चीज दिख रहा है। इस मीठी अवस्था में अर्जुन को रहने देते हैं, ठीक है। हाँ, उनको देखने दो, समाधि हो गया, समाधिस्थ हो गया। फिर बाद में उसको होश में आएगा कुछ समय के बाद, तब तक फिर ये समाधि में चले गए, बात करेगा कौन? संजय बात करेगा। तो संजय हुआ, अच्छा ये दोनों चुप हो गए, तो फिर संजय आया। क्या हुआ? इसके बाद अर्जुन को संबंध जोड़ देता है। चलो धृतराष्ट्र जी, ऐसा अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण विश्व रूप दिखाने के बाद, हाँ क्या हुआ अर्जुन को मैं समझा देता हूं। अर्जुन ने क्या क्या देखा इसमें, मैं भी देख रहा हूं, संजय भी देख रहा है। भगवान की कृपा से, व्यास कृपा के कारण मैंने सब कुछ सुना, देखा, अद्भुत विश्वरूप दर्शन में मेरा हो गया। तो संजय जोड़ता है भी, ये तो दोनों चुप हो गए। ये ना अद्भुत अनुभव, ये कह नहीं सकते। मैंने इस 11वां अध्याय का व्याख्यान मैं गुरुदेव से 2-3 बार सुना, प्रत्यक्ष। वो भी कहीं जाते थे, जैसे कि वो सारे जो दुनिया जो भी है, जगत जो है, बस कहीं घूमते थे बस, और अंग्रेजी में सुन सुनकर ओ हो, सब कुछ एक में है, सब कुछ इधर ही है, इसी में है। यह है विश्वरूप। आंख फाड़ने का कोई काम नहीं है, जरूरी नहीं है। सब वहीं एक महात्मा जी, कहीं महात्मा लोग, कहीं आप सुनोगे, उनको ना रासलीला का अनुभव हुआ। एक महात्मा ने बताया कि मैं क्या करूं, 4 बजे उठना चाहता था और सारे रासलीला सामने आ जाती है सुबह, मैं सोच लेटा रहता हूं, होश में आ गया, उठ नहीं पा रहा हूं। क्यों? बस पूरी रासलीला मैं देख रहा हूं। गोपियों का जो गान, भगवान कृष्ण का रूप। मैं आपको एक बार भक्त के बारे में सुना था, मुझे जो सुनाया एक स्वामी जी ने अपने प्रवचन में। वो एक भक्त, ऐसे भक्त थे कि उन्होंने कहा कि मेरे जीवन में अभी तक गीता का पाठ पूरा कर नहीं पाया। बड़े महात्मा जी थे। बोले क्यों? वो बोलते थे कि मैं क्या करूं कि जब जब मैं भगवान गीता का पाठ प्रारंभ करता हूं, प्रथमाध्याय में जब यहाँ पे आ गया कि देखो वहाँ पे कृष्णार्जुन रथ पर बैठकर आ रहे हैं,
श्वेतैरहै युक्तैहि महतिस्यन्दने स्थितौ माधव श्याम, वो और वो दोनों कृष्णार्जुन आ गए। बस ये श्लोक में पहुंच जाता हूँ, बस ये सारा दर्शन हो जाता है, पर मेरा मुंह बंद हो जाता है। अब बोलते जिसके लिए पूरा गीता का गान करना है तो पहले ही उनका दर्शन हो गया कृष्णार्जुनों का, अब आगे क्यों जाऊं? बोले कितने बार भी मैं करूं, कोशिश करूं। भगवान बोलते कोई जरूरी नहीं है, मैं आ गया हूं, दर्शन कर लो। ऐसे ऐसे महात्मा लोग भी है इस पृथ्वी पे। तो देखो आपका ना, हमारा नज़र जो है इस लोक से ऊपर उठना है। इसके लिए एक ही सूत्र है, इस लोक में जो कुछ भी हो रहा है इसके साथ जितना आप महत्व देना है दो। अपना कार्य जो है प्रेम से करो, और लोग हमारे बीच में जितने भी लोग हैं आसपास में सबसे प्रेम करो, सबकी सेवा करो, और अपना कर्म जो करते हो वो करते रहो तो ठीक है, मगर इससे ज़्यादा इस लोक के व्यवहार में फंसना नहीं चाहिए। ऐसे प्रश्न लोग उठाते हैं, इसका जवाब कौन देगा? बोले स्वामी जी हाँ, दुनिया में ऐसा क्यों हो रहा है, अब मुझे क्या पता है, अब मेरा अभिप्राय भी दे सकता हूं, ये पक्की बात नहीं हो सकती। इसीलिए आप जहां हैं वहीं रहिए। और मैंने कल बताया ना आपको, क्या बताया, मेरे पास यदि पैसा ज़्यादा मिल जाता है, यदि मेरे अच्छे घर होता, यदि मेरी पत्नी अच्छी होती तो मैं इससे भी ज़्यादा काम कर लेते। इस तरह के जो व्यवहार जो है वो गलत है। इसको एक महात्मा जी ने नाम दिया स्पिरिचुअल सेल्फिशनेस। ये भयंकर चीज़ है कि मुझे अच्छा मिलना चाहिए, मैं कुछ आगे बढ़ूंगा, मैं ये झंझट न, तो ये पत्नी ऐसी है, पति ऐसे है, बच्चे ऐसे हैं, और स्वामी जी मेरे बच्चे ऐसे हो गया तो ये स्पेशल चाइल्ड है, जीवन भर देखना पड़ता है, क्या करूं, मैं बंधन में पड़ गया इसमें। ऐसे जो बोलने वाला कभी आगे नहीं बढ़ेगा। एक ही मंत्र है कि आज व्हाट्सएप में से मुझे मिला कि क्या करूं, मैं हस्बैंड्स मदर इन लॉ केम, शी इज़ नॉट फीलिंग वेल एंड वहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं हो सकता उड़ीसा में, तो कहीं एक लड़की, तो वी हैव नो कैम एंड आई एम टू सर्विंग हर मॉर्निंग एंटिल इवनिंग एंड एवरी डे एंड आई होप शी विल रिकवर एंड आई एम अटेंडिंग टू हर। तो मैंने कहा जस्ट सिंपल थिंग, आई जस्ट सेड वन लाइन दैट अटेंड टू वर्क एज इट कम्स टू यू। Attend to work as it comes to you. इसमें no analysis, no complaints, no judgments, no cribbing, nothing. Just shut up. That's it. Then she sent, okay Swamiji, as you say. जस्ट डू इट। एंड ये कभी नहीं पूछना मैं इतना सामर्थ्य है मुझ में, मुझे यदि मौका मिल जाता मैं भी अच्छा कुछ कर लेता, ये सब बकवास है। देयर इज नो नीड। बताता हूँ आपको, वर्ल्ड इज नॉट वेटिंग फॉर यू। कोई भी इंतजार में नहीं बैठे भैया, ज़्यादा पूछे तो उल्टा प्रार्थना कर रहे हमारे लिए। Nobody is waiting for us. हाँ जी, बस ये सामने आ गए, मेरे सामने भी इतना क्यों? आप प्लैनेटरी में जाओ, सारे ग्रह नक्षत्र एकत्र देखो, अब मजा लगता है ये क्या है, अच्छा ये गैलेक्सी मिल्की वे, वो ये को कुछ है ही नहीं, इसमें क्या पता ना क्या क्या दिखा रहे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि सद्गुरुनाथ महाराज जय। शुभम।